आपसे ये होगा कि केमिकल पील क्या होता है? सी केमिकल पील एक काइंड ऑफ एसिड होता है जो हम आपकी स्किन की अपर लेयर पे लगाते हैं, जो आपकी स्किन की ऊपरी परत को हटाता है, जो भी आपकी स्किन की डैमेज है उसको रिमूव करता है और एक नई और हेल्दी स्किन लेके आता है। एंड मैम, केमिकल पील कराने से पहले क्या कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना होता है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आप केमिकल पील करा रहे हैं तो उससे आपको अ वीक, एक हफ्ते पहले आपको किसी भी तरीके का एक्सफोलिएशन नहीं करना होता। एक्सफोलिएशन मीन्स कि कोई स्क्रबिंग, लाइक हम फेस में स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, हमें वो अवॉइड करना होता है। किसी भी तरीके का हम मेकअप कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं हमें उससे अवॉइड करना होता है। और किसी भी तरीके का आपको हेयर रिमूवल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वैक्सिंग हो गए, एपिलेटर्स हो गए, आपको इनको अवॉइड करना होता है बिफोर अ वीक। एंड मैम, ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है? देखिए ये भी आपका डिपेंड करता है कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, आपको किस तरीके की परेशानी है। जैसे कि लोगों की झाइयों की प्रॉब्लम होती है आफ्टर प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं, उसके हमारे ट्रीटमेंट के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। किसी को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उसके हमारे अलग ड्यूरेशन होते हैं। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मिनिमम अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ फिर भी मिनिमम टाइम आप मुझे बताओ, तो मिनिमम टाइम आपका 3 to 4 मंथ होता है इसको करवाने का। इस ड्यूरेशन में आपको करवाना होता है इस ट्रीटमेंट को। ओके मैम, एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि एक बार हमने हाँ जब जी। केमिकल पील करा लिया तो कितने लंबे समय तक वो रहने वाला है, उसका असर दिखेगा? देखिए केमिकल पील जब हम स्टार्ट करते हैं करवाना, तो अगर आपने अपने नॉर्मल स्किन के लिए चीजें कराई हैं, जैसे अगर आपकी स्किन पे कुछ भी नहीं है, अगर आपकी स्किन हेल्दी है और उसके बाद अपनी स्किन को और ग्लो करने के लिए आप उस ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं, तो उसका आपका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन अगर आप किसी ट्रीटमेंट के, अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए करा रहे हैं, जैसे झाइयों के लिए करा रहे हैं आप, एक्ने के लिए करा रहे हैं ट्रीटमेंट को, तो उसका इफेक्ट आपका, जब तक आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तब तक उसका आपका इफेक्ट रहेगा आपके फेस पे। उसके बाद आपका इफेक्ट उसे कंटिन्यू अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको बीच बीच में सेशन लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अपने ट्रीटमेंट के लिए आपने 3 मंथ्स मुझे टाइम दिया, आप 21 डेज पे आते हैं करवाने के लिए हमसे ट्रीटमेंट। आपका वो ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो ठीक हो गया आपका। उसके बाद आपका 6 मंथ, ईयर, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जस्ट उसको मेंटेन रखने के लिए, जो आपकी स्किन हेल्दी है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको उसे रेगुलर लेना पड़ता है। एंड मैम, केमिकल पील के बाद ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए हमारे फेस पर? देखिए सबसे पहले तो आपको धूप से बचना होता है, यूवी रेज है उससे आपको बचना होता है। दूसरी चीज है आपको किसी भी तरीके की स्क्रबिंग नहीं करनी है अपने फेस पे। तीसरी चीजें हैं आपको किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगाना, कोई मेकअप वगैरह नहीं करना है आपको इसमें। और किसी भी तरीके का आपको हेयर रिमूवल चीजें नहीं लगानी करनी है, वैक्सिंग नहीं करनी है अपने फेस पे। ये सारी चीजें आपको पील के बाद अवॉइड करनी होती हैं। ओके, एंड एक और सवाल जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई साइड इफेक्ट है? देखिए इसके साइड इफेक्ट होते हैं बट वो टेम्पररी होते हैं। वो टेम्पररी आपके 2 से 3 दिन के लिए होते हैं, जैसे कि आपकी रेडनेस हो जाएगी, लालपन हो जाएगा, थोड़ी ब्रूजिंग होगी, स्वेलिंग होगी, बट वो टेम्पररी होंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपके अपने आप वो सबसाइड हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे वो। राइट, बस मैम मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, सिंस अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको एक स्किन केयर टिप हम सबको देना चाहें तो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? देखिए विंटर में नंबर 1 टिप जो कि हमें लगता है नहीं जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज सनस्क्रीन। यूजुअली लोगों को लगता है कि हमें विंटर्स में सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दैट इज रॉन्ग। सनस्क्रीन हमें 365 डेज हमें यूज करना होता है। एंड सेकेंड थिंग जो है आपका, प्रॉपरली आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने स्किन में सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर दोनों चीजें आपको विंटर्स में भी अप्लाई करनी है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारे साथ डॉक्टर। वेल, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।